बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जी कि हाउ टू बाय अ राइट लैपटॉप, कि आप किस तरह से एक लैपटॉप जो है वो एक अच्छा लैपटॉप अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। तो एक लैपटॉप को ख़रीदने से पहले किन-किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना पड़ता है, तो किस तरह से आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं 13 स्टेप्स आपको बताऊँगा कि अगर आप इन 13 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो आइए जी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है उसमें जी टाइप्स ऑफ यूज़र्स, कि हमारे पास जो है वो बेसिकली जो लैपटॉप की कंपनीज़ हैं वो 4 तरह के यूज़र्स के लिए जो है वो लैपटॉप्स बनाते हैं। एक हमारे होते हैं होम यूज़र्स, जिनका जो है ना वो बेसिक टास्क्स होती हैं, और फिर हमारे पास होते हैं बिज़नेस यूज़र्स जो किसी न किसी बिज़नेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं वो इन लैपटॉप्स को परचेज़ करती हैं। इसके बाद फिर गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो कि हाई एंड गेमिंग यूज़ करते हैं, या फिर एक नॉर्मल गेमिंग जो है वो नॉर्मल गेमिंग तो बाकी पीसी भी आपको परफॉर्म करते हैं, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स बेसिकली ये होते हैं कि उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा होता है। इसकी वजह से जो है वो एक तरह का मतलब है कि बाकियों से ज़रा डिफरेंट हो जाता है। फिर एक होती है वर्क स्टेशंस उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मसलन प्रोग्रामर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर इसके अलावा जो है कुछ स्पेसिफिक जिन्हें हाई परफॉर्मेंस जो है वो चाहिए होती है, तो वो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट यूज़र्स जो हैं वो आपके वर्क स्टेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास कैटेगरीज की बात आती है। लैपटॉप की अगर कैटेगरीज की बात करें तो 3 तरह के लैपटॉप जो है ना वो मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं। एक वो होते हैं जो एंट्री लेवल के लैपटॉप्स होते हैं। एंट्री लेवल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस लेवल के जो यूज़र हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफ़िल की होती हैं। फिर हमारे पास मिड रेंज आते हैं, ये एक एवरेज यूज़र के लिए होते हैं कि जिसको थोड़ी-सी परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, या ये कह लें कि जो एक ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यूज़र है, तो उसको ज़रा परफॉर्मेंस के इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, या उसको थोड़ी-सी हैवी टास्क होती हैं उसकी, तो वो मिड रेंज कंप्यूटर जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। हाई एंड कंप्यूटर से वही बात आ जाती है कि वर्क स्टेशंस जिस तरह से होते हैं मैंने बात की, या जो प्रोफेशनल यूज़र्स होते हैं, कोई प्रोग्रामर है या कोई वीडियो एडिटर है, या इस तरह के कोई स्पेसिफिक काम जो लोग करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पीक परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो वो आप हाई एंड कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपने लैपटॉप ब्रांड भी चूज़ करना होता है कि आप किस ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं लैपटॉप के, उसमें लेनोवो है, असूस है, एसर है, डेल है, एचपी है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस लैपटॉप्स हैं, एप्पल है। ज़्यादातर इन कंपनीज़ के लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ के लैपटॉप्स हमारे पास मतलब है कि यूज़ होते हैं वो एचपी कंपनी है, डेल है, लेनोवो है। एसर के भी कम यूज़ होते हैं लेकिन लोग खरीदते हैं इसको, ज़रा सस्ता लैपटॉप होता है इसका। एप्पल के भी लोग जो है वो इसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रोसेसर चूज़ करना होता है। अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर एम सीरीज़ के एप्पल का अपना प्रोसेसर होता है। फिर इसके अलावा जो है बाकी जो आपके पास लैपटॉप्स होते हैं उसमें 2 तरह के प्रोसेसर्स हैं। कुछ एएमडी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसर्स होते हैं, एएमडी राइज़न के नाम से, या इसके और भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। इंटेल के कोर प्रोसेसर्स हैं, तो ज़्यादातर हम इंटेल के यूज़ करते हैं, तो इंटेल के ये अभी हम देख लेते हैं। इंटेल के कोर प्रोसेसर्स के अंदर फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन-सा प्रोसेसर यूज़ करना है। पहले जो ब्रांडिंग होती थी वो होती थी इंटेल कोर i3, i5, i7, i9, ठीक है। अभी जो ब्रांडिंग है वो है कि इंटेल कोर के साथ जो है उन्होंने आई को ख़त्म कर दिया है, कोर 3, कोर 5, कोर 7 है, कोर 9 नहीं है। फिर कोर अल्ट्रा एक उन्होंने दे दिया है। कोर अल्ट्रा में ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने ऐड कर दी है, लेकिन ये पीक परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो है वो इंटेल कोर अल्ट्रा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इंटेल प्रोसेसर्स के ऊपर। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इस वीडियो को ऐड कर दूँगा, तो या कमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी। तो उसको क्लिक करके तो आप वो डिटेल में देख सकते हैं कि ये किस किस तरह के प्रोसेसर होते हैं और किस तरह के यूज़र्स के लिए जो है कौन सा प्रोसेसर जो है वो बेस्ट होता है। तो आप इसमें चूज़ करेंगे। अगर तो आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो फिर इंटेल कोर अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और बाकी ये है कि कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9 ये भी आपके जो है वो चलते हैं। आप इनमें से कोई भी कोर i3 जो है ये बिल्कुल एक बेसिक या एंट्री लेवल प्रोसेसर आप इसको कह सकते हैं।
कोर आई 5 और कोर आई 7 जो है ना ये मिड रेंज प्रोसेसर्स हैं जो एक एवरेज यूज़र के लिए होते हैं। कोर आई 9 जो है ये हाई एंड प्रोसेसर है, ये जो है वो सोफिस्टिकेटेड या प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए होता है। जैसे मैंने कहा गेमिंग लैपटॉप्स हैं, तो गेमिंग लैपटॉप्स में ज़्यादातर कोर आई 9 जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद रैम के साइज़ की बात करें तो अगर तो आप एक बेसिक वेब ब्राउजिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं, यानी कि ये हमारा होम यूज़र या एंट्री लेवल का लैपटॉप होता है, इसमें 4 जीबी से लेकर 8 जीबी तक जो है अगर आप रैम लगा लें तो ये आपका बड़ा अच्छा काम करेगा। आजकल जो स्टैंडर्ड रैम है विंडोज़ 11 के साथ या विंडोज़ 10 के साथ 8 जीबी जो है वो ठीक रहेगी ज़्यादा। उसके बाद जो है 16 जीबी आप यूज़ करें अगर आप जो है ना फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं या कोई लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया का आप काम करते हैं। अब ये थोड़े से प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं जिनका जो फ़ोटोशूट या इस तरह से रिलेटेड को काम होता है, तो वो 16 जीबी तक जो है वो रैम को यूज़ करते हैं। 32 जीबी बेसिकली उनके लिए चाहिए होती है जो कि गेमिंग के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, जैसे टेलीविज़न स्टेशंस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो अब वहाँ पे या कुछ लोग जो है वो मूवी मिक्सिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए जो है वो फिर रैम ज़्यादा चाहिए होती है। मार्केट के अंदर इस टाइम 64 जीबी तक रैम जो है आपके पास अवेलेबल है। तो 32 जीबी जो है ना ये बड़ी एक हाई एंड ये कह लें कि कंप्यूटर्स के लिए जो है रैम चाहिए होती है। उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि आपके सिस्टम में एसएसडी यूज़ करना चाहते हैं या फिर हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हैं। अगर तो हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क ईज़िली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके रिप्लेसमेंट में अभी आपके पास जो एसएसडी भी आ गई है। एसएसडी का ये कहा जाता है कि जिस तरह रैम होती है, रैम की तरह ये एक बेसिकली चिप होती है और इसकी जो है ना प्रोसेसिंग फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो इसलिए आपका कंप्यूटर जो है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाता है अगर आप एसएसडी को यूज़ करते हैं। एसएसडी जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपके पास 128 जीबी है, 256 और 512 जीबी है। एक नॉर्मल यूज़र के लिए अगर उसने मूवीज़ बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करनी तो 256 जीबी तक की हार्ड डिस्क एसएसडी जो है सफिशिएंट है। और अगर आप कुछ वीडियोज़ या इस तरह का काम करते हैं तो फिर 512 जीबी तक ले लें। और अगर उससे ज़्यादा आप जैसे कुछ लोग मूवी मेकिंग या इस तरह के लोग हैं, तो वो साथ हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं 1 टेराबाइट की। तो आप एसएसडी और हार्ड डिस्क को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास होते हैं कि सीडी या डीवीडी ड्राइव्स होती हैं। अभी जो नए आपके पास लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर उन्होंने सीडी डीवीडी जो है ये ख़त्म कर दी है। तो अगर आप फिर भी आपके पास सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं और आप ज़ाहिर बात है इंस्टॉलेशन करनी होती है, तो उसके लिए आप एक एक्सटर्नल सीडी या डीवीडी ड्राइव मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि यूएसबी के साथ जो है कनेक्ट हो जाती है। उसके अंदर जो है आप अपनी सीडी या डीवीडी चला सकते हैं। फिर इसके अलावा जो थोड़ा सा पुराने लैपटॉप्स हैं उनके अंदर आपको इंटरनल सीडी डीवीडी ड्राइव मिल जाती है, ठीक है। एक होती है सुपर ड्राइव। सुपर ड्राइव ये होती है कि उसमें सीडी रीडर और राइटर दोनों होते हैं, डीवीडी रीडर और राइटर दोनों होते हैं। एक कम्बो ड्राइव होती है, कम्बो ड्राइव के अंदर डीवीडी रीडर होता है, डीवीडी राइटर नहीं होता। फिर आप स्क्रीन साइज़ चूज़ करते हैं। स्क्रीन साइज़ जो मार्केट में अवेलेबल हैं लैपटॉप्स के लिए 13 इंच से स्टार्ट होते हैं और ये 17 इंच तक जो है ना ये आपको लैपटॉप्स के अंदर जो है ना स्क्रीन साइज़ मिल जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर 14 और 15 इंच के जो है ना ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अच्छा, इससे बैटरी की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है। जितना स्क्रीन का साइज़ कम होगा बैटरी का टाइम उतना ज़्यादा वो आपको दे देगी। और अगर आप जो है वो मतलब है कि आपकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर आप 13 इंच 14 इंच ले लें। और अगर आपने एक जगह ही बैठ के काम करना है तो फिर 15 इंच भी ठीक है। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ जो आपके पास है, एक जो बैटरी होती है 2 से 5 साल तक चल जाती है। 300 से लेकर 500 दफ़ा आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और जो कॉमन बैटरीज़ है हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है वो लिथियम आयन की होती है। ये ज़्यादा ये कह लें कि रिलायबल बैटरीज़ होती हैं। आप बैटरी की हेल्थ जो है वो चेक कर सकते हैं कि बैटरी जो है वो आपकी कितनी यूज़ हुई है और कितनी जो है उसकी उसके साइकिल्स यूज़ हो चुके हैं और कितनी जो है ना वो बकाया है। तो ये जो है ये इस तरह से आप बैटरी की हेल्थ आपके विंडोज़ के अंदर ही कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, कुछ कमांड्स आप एंटर करते हैं उसके थ्रू जो है आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कीबोर्ड का साइज़ होता है, अगर आप 13 या 14 इंच का लैपटॉप यूज़ करेंगे तो उसमें राइट साइड वाला कीपैड जो है न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, ठीक है। और अगर आप 15 इंच, 16 इंच या 17 इंच के लैपटॉप से यूज़ करते हैं तो उसके अंदर राइट साइड पे जो है ना न्यूमेरिक कीपैड आपके पास अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैं तो वैसे 15 इंच जो है उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तो बहरहाल आप बाकी 13-14 इंच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।
वेबकैम की बात करें तो कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास जो है वो लैपटॉप्स के अंदर वेबकैम होता है 720 पिक्सल का। अगर आपके पास वेबकैम होगा तो वो एचडी रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, और अगर 1080 पिक्सल का होगा तो वो फुल एचडी रेजोल्यूशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें ज़रा वीडियो की क्वालिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर आ जाती है। फिर उसके अलावा ग्राफिक्स आपने देखने होते हैं। एक जो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड्स, कुछ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही पहले से जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, वो आपको अलग से नहीं लेना पड़ता। वो एक नॉर्मल लेवल की आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो जैसे एक गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, गेम्स चलाना चाहते हैं, या कोई इस तरह के स्पेसिफिक आप हैवी काम करना चाहते हैं और वो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो फिर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। और ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो गेमिंग पीसी होते हैं उनके अंदर लगा होता है, इसलिए जो है ना गेमिंग पीसी की जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है। लास्ट में आता है वो कनेक्टिविटी आती है। तो आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो यानी कि लैपटॉप के अंदर वाईफाई होना चाहिए, और इसके अलावा ब्लूटूथ भी आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर, नए लैपटॉप्स के अंदर अवेलेबल होता है। तो वाईफाई और ब्लूटूथ भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जी हमने ये 13 टिप्स देखे कि 13 पॉइंट्स जो है वो हमें कंसीडर करना चाहिए अगर कोई जो है वो लैपटॉप आप परचेज करना चाहते हैं। तो इससे जो ये होगा कि आप एक अच्छा लैपटॉप जो है वो बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।